हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप सबके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, हमने पिछले आपका जो दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने उसके वो वीडियो देखा होगा। आप सब ने देखा होगा कि वहाँ पे हमने जो जो एमसीक्यूज दिए थे वो सब ही इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और वो सब आपका प्रोबेबल क्वेश्चन थे और आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप ये सब रिविजन दें या फिर नोट करें। ठीक है, इसी तरह हमने आपका इस वीडियो पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू पे हमने प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ कैरिंग 1 मार्क ईच लाए हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 ऑफ पार्ट ए है। ठीक है, सो आज हम और देरी ना करके ये चैप्टर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। व्हाट इज रेवेन्यू? अगर कोई पूछे कि ये आपका रेवेन्यू और कॉस्ट में क्या अंतर है या फिर क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले हमने उस दिन कॉस्ट बोला था कि व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट इकोनॉमिक टर्म्स पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। अगर हमें कोई चीज बनाना है तो उसका कीमत कितना गया है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। यस, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। नाउ व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू? सो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज नथिंग। रेवेन्यू बस ये है कि हमने किसी कोई चीज सामान या फिर कोई चीज बेचा है बाजार पे और उसके बदले हमें जो पैसा मिला है वो हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आया? सो हाँ, फिर से मैं दोहराता हूँ, रेवेन्यू का मतलब क्या है। जैसे कि पकड़ लो मेरे पास कुछ सामान है। ठीक है, पकड़ लो मैंने कोई मोबाइल बाजार पे जाके बेचा है और मोबाइल के रिटर्न हमें मिला 5,000 या फिर 7,000 या फिर 8,000, जो भी पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मोबाइल जाके बेचा बाजार, तो जिसके पास बेचा मैंने उसने मुझे 8,000 रुपीज दे दिया। ठीक है, तो अभी मेरा रेवेन्यू क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू अभी क्या हो गया? मेरा रेवेन्यू अभी 8,000 हो गया। ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू 8,000 हो गया। अब यहाँ पे कॉस्ट कौन सा है, प्रॉफिट कौन सा है, ये बोला है? नहीं, मैंने सिर्फ बेच के मुझे इतना मिला है। ठीक है, सो इसका मतलब आपको क्लियर हुआ ना? रेवेन्यू आपका मतलब प्रॉफिट नहीं है या फिर रेवेन्यू आपका मतलब कॉस्ट नहीं है। रेवेन्यू सिर्फ इतना है कि हमने कोई सामान बेचा है बाजार पे और उसके बदले हमें जो मिला, ठीक है, वो है हमारा रेवेन्यू। ठीक है, सो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट स्पेंड बाय द कंज्यूमर ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स डैश इन द हैंड्स ऑफ ए सेलर। अब जो कंज्यूमर है उसे वो परचेज करने के लिए जो पैसा देता है वो सेलर के लिए क्या हो जाता है? वो सेलर के लिए क्या हो जाता है? तो देखो हमारे ऑप्शन पे क्या होता है। ऑप्शन पे सबसे पहला ऑप्शन है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा नहीं। अब बेच के उसे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये तो नहीं बोला ना, बोला है कि जो बेच के जो पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो मार्जिनल प्रॉफिट तो बोलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर? रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। समझ में आया कैसे है रेवेन्यू? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अब दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे है कि आपका टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज व्हाट। अब टोटल रेवेन्यू से अगर टोटल कॉस्ट डिडक्ट कर दिए, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? हमने कोई सामान प्रोड्यूस किया है, उसे बेचा। बेचे फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कोई सा चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, सो वो मैन्युफैक्चर करने पे हमें हमें लग गया 60 रुपीज। कितना है, कितना कॉस्ट हुआ हमारा प्रोडक्शन करने पे? 60 रुपये, 60 रुपीज। अब 60 रुपीज में तो हमने इससे प्रोडक्शन किया और बेचा इसको 100 रुपीज पे। तो हमारा रेवेन्यू कितना हो गया? 100 और हमारा कॉस्ट कितना था? 60। सो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। सो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 40। तो समझ में आए, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ओके, सो द आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी रेशनल फार्म एम्स एट मैक्सिमाइजिंग। हर कोई फार्म या फिर हर कोई प्रोडक्शन सेक्टर इसका उसका क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? वो बाजार पे आता क्यों, वो मार्केट पे क्यों एस्टेब्लिश होता है? उसका क्या होता है, क्या उसे क्या चाहिए? उसे क्या चाहिए? उसे प्रॉफिट चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसे प्रॉफिट चाहिए। ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए, ज्यादा सप्लाई देना है और ज्यादा डिमांड होना चाहिए, तभी उससे प्रॉफिट होगा। तो उसका सबसे पर्पस क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू। तो क्यू का मतलब आप सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्यू का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। सो दिस क्वेश्चन व्हाट दे आस्क्ड इज टीआर इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू। सो हेयर व्हाट एफ स्टैंड्स फॉर। ये जो आपका एफ दिख रहा है ना, ये एफ का मतलब क्या होता है? तो ये एफ का मतलब फॉर्मूला होगा
होगा, आप सबने कभी पढ़ा है ये चैप्टर? अगर पढ़ा हो तो याद होना चाहिए। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉल्स, नो। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन है। इस एफ का समझ में आएगा? इस एफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन। इस एफ का मतलब होता है फंक्शन। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू डैश इंटू डैश। सो कभी कभी आप सबको फॉर्मूला भी आ जाता है, मैंने पिछले वीडियो पे भी बोला था। तो यहाँ पे भी टोटल रेवेन्यू इक्वल क्या होता है? टोटल रेवेन्यू मैंने पहले बोला था, मेरे पास क्या है, मैंने एक सामान 10 रुपए करके बेचा है। कितना बेचा है? 10। सो 10 करके 10 अगर बेचा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सा चीज किसी का दाम है 10 रुपए और हमने बेचा कितना? 6। तो अगर 6 बेचा तो हमें टोटल रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए? 10 इंटू 6, 60। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फिर दूसरा फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, कहीं से भी वो उठा ला सकते हैं, और 50 मार्क्स से टोटल, तो कहीं से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, when different units are sold at same price, क्या बोल रहा है? when different units are sold at same price, मतलब प्राइस कांस्टेंट है, तब क्या होगा? तब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, ट्रू और फॉल्स, या फिर कैन नॉट बी आंसर्ड। क्या है? जब सभी सामान एक ही दाम पे बेचा जा रहा है, एक ही दाम पे बेचा जा रहा है, जैसे कि पकड़ लो, पहले भी आलू का दाम 5 रुपए पर किलो था, और अब जब प्रोडक्शन बढ़ भी गया है तब भी 5 रुपए पर किलो है। तो आलू का दाम कभी भी एवरेज रेवेन्यू से कम होगा नहीं, वो प्राइस के समान होगा, तो इसे ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट, marginal revenue is equal to TR to the TR of n term. Total revenue of n term minus total revenue of n minus 1 term. So here what n stands for? So n stands for number of units. Okay. Next भी दूसरा फॉर्मूला है, marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in total quantity. तो ये याद रखना है. So marginal revenue is equal to change in total revenue divided by change in quantity. Okay. Next. Among the following, which ratio will help to indicate the slope of the demand curve? कौन सा ऐसा रेशियो है जो हमें डिमांड कर्व का स्लोप हमें समझने में फायदा देगा? तो ये कौन सा है? ये है हमारा चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है? कैसे? देखो, पकड़ लो, क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगा, टोटल रेवेन्यू अगर ज़्यादा होगा, तो हमारा आराम से मिल जाएगा कि उसका प्राइस कितना था, है कि नहीं? तो प्राइस, ठीक है? नेक्स्ट है व्हेन द टोटल रेवेन्यू कर्व इज, टोटल रेवेन्यू कर्व, यहाँ पे कौन सा रेवेन्यू कर्व बोला है? टोटल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, ये कहाँ पे? अपवर्ड की तरफ ओर जाता है, तब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? तो जब टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, हमने पहले भी पढ़ा था, पहले भी, अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ता है तो एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो अगर एवरेज रेवेन्यू बढ़ता है तो टोटल रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना? तो यस, टोटल रेवेन्यू इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, when total revenue is downward sloping, so अभी भी टर्नओवर रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी टोटल रेवेन्यू नीचे की ओर आ रहा है, तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा सर? सेम। अब पहले अगर टोटल रेवेन्यू जब ऊपर जा रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ रहा था, अब टोटल रेवेन्यू जब नीचे आ रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इट विल बिकम नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, when total revenue is constant, अभी क्या बोला? टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट, तब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाता है? तब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, अभी हम फिलहाल कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्राइस कांस्टेंट रहता है तब क्या क्या फेनोमेना हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो जब प्राइस कांस्टेंट है, जब प्राइस कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पे पकड़ लो, ये हमारा एक प्राइस, ये हमारा एक प्राइस है, जो प्राइस कांस्टेंट है, तो इसी प्राइस पे देखो पूरा डिमांड चल रहा है, तो तब P इजिकल टू एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू मार्जिन रेवेन्यू, ये आपको याद रखना है। जब प्राइस कांस्टेंट है तो आपको क्या होना है? P इजिकल टू एवरेज रेवेन्यू इजिकल टू मार्जिन रेवेन्यू। तो अब देखो, when price is constant, TR increases, total revenue increases at a constant rate. So जब प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू देखो एक ही सी बढ़ रहा है ना, सी से कांस्टेंट रेट कहता है, सी एस ट्रू है, ठीक है? नेक्स्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस एंड रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। जब एवरेज रेवेन्यू प्राइस के सेम हो जाएगा तो इसमें क्या है? प्राइस और आउटपुट के सेम हो गया ना, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट, when marginal revenue is equal to average revenue and remain same level of output, जब marginal revenue is equal to average revenue होता है, कहाँ पे? यहाँ
एंड आउटपुट रिमेन सिमिलर ऑफ यस, इस प्राइस पे तो यही आउटपुट देके जा रहे हैं ना, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, व्हेन द प्राइस इज वेरिएबल, अब अभी तक हमने पढ़ा था व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, अभी हम पढ़ेंगे व्हेन द प्राइस इज वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट, तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन, व्हेन एवरेज रेवेन्यू फॉल्स, जब एवरेज रेवेन्यू फॉल हो जाएगा, जब एवरेज रेवेन्यू फॉल हो जाएगा एज आउटपुट इंक्रीजेस द मार्जिन रेवेन्यू आल्सो फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स एट ए ग्रेटर रेट देन एवरेज रेवेन्यू, जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व गिरता है, हमने पहले भी देखा था या नहीं दिखाया था, जब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व गिरता है तब एवरेज रेवेन्यू उसके ऊपर रहता है, तो सबसे पहले कौन गिरता है, मार्जिनल रेवेन्यू, सो मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स ग्रेटर रेट एज देन एवरेज रेवेन्यू, यस ट्रू। नेक्स्ट, मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन बिलो एवरेज, मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन बिलो एवरेज, तो मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे क्या कहा गया है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या रहता है, ये एवरेज रेवेन्यू के नीचे रहता है। हाँ, जैसे कि पकड़ लो, जैसे कि जब उठता है तब मार्जिन रेवेन्यू ऊपर रहता है, पर जब जाता है तब क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज, टोटल मैक्सिमम मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, जीरो, मार्जिन रेवेन्यू जीरो। सबसे पहले हमने यहाँ पे मिल गया था ना, जब ये देखो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज कांस्टेंट मार्जिन रेवेन्यू इज जीरो, तो ये भी ये हो गया। जॉइंट टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, मार्जिन रेवेन्यू इज मैक्सिमम हो गया, तो ये जीरो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पहुंचने पे हर कोई चीजें कुछ के लिए, कुछ समय के लिए कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, अंडर स्पेशल सिचुएशन, अभी क्या बोल रहे हैं, अंडर स्पेशल सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, व्हेन टोटल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, टोटल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, देन एवरेज रेवेन्यू विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपको याद रखना है। क्या, जब स्पेशल सिचुएशन जब टोटल रेवेन्यू अगर कांस्टेंट रहता है एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, व्हाट डज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इंडिकेट, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो बोला गया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा नाम है एवरेज रेवेन्यू, ये याद रख लेना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का दूसरा नाम क्या है, एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट, it indicates that area under the average revenue curve at each level of output remains the same। अब इसका मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, हर कोई फ्लोट से सेम रहता है। ठीक है, एट ईच लेवल पे ये सेम रहता है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, ये जनरल रिलेशनशिप है, ये क्या है, जनरल रिलेशनशिप। व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर होगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू आपका एवरेज रेवेन्यू से ग्रेटर होगा तब क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू राइजेस। देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, जब मार्जिन रेवेन्यू को ऊपर है तो एवरेज रेवेन्यू के नीचे, जब मार्जिन रेवेन्यू गिरता है तो एवरेज रेवेन्यू ऊपर है। ठीक है, सो व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू राइजेस, व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू देन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, यस, व्हेन मार्जिन रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू देन एवरेज रेवेन्यू फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, जो हमने आज ये कंप्लीट कर दिए। अब आपका ये घर पे जाके एक ही टास्क है, जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तो आपको रिवीजन करना है, और आज जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो भी सबको रिवीजन करना है, रिवीजन इज मस्ट। ओके, एनी मोर कन्फ्यूजन आप सबका किस पिछले वीडियो पे, या फिर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ ऐसा हो तो आप सब कमेंट पे बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप सबको कि हाँ, देखा था मैंने पहले वीडियो पे, व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आए थे, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। और आप सब देखो, एक चीज़ ये आपके ही फायदे के लिए, ठीक है, व्यूज़ और सब्सक्राइब तो वैसे ही आते रहेंगे, ठीक है, हाँ, पर ऐसे आते रहेंगे इसका मतलब नहीं है कि आप सब सब्सक्राइब ना करो, हाँ, क्योंकि मैंने देखो आप सबके फायदे के लिए बना रहा हूँ, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे बोलो, ताकि मैं आप सबका दिक्कतें एड्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, सो आप लोग किसी भी तरह कोशिश कीजिएगा कि किसी भी तरह 100-150 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करें हम इस महीना। ठीक है, अगर आपको इसलिए अगर आपको चाहिए कि कुछ और हम वीडियो बनाएं, आपका कोई और चैप्टर हो तो हमें बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, हम बना देंगे। ठीक है, तो देखो अगर ऐसे शेयर अगर आप नहीं करते तो हमें भी मोटिवेट नहीं होगा ना, क्योंकि कमेंट पे तो आप लोग कुछ लिखते नहीं हो कि सर अच्छा हो रहा है, या फिर सर हमने समझा है ये अच्छी तरह से, आपने अच्छी तरह से समझा है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं ना, तो ये दिया करेगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो बनाएगा उससे थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलेगा। ठीक है,
सो आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी टर्म्स लिखा हुआ है वो सब मैंने समझाया आपको अच्छी तरह से। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट पे लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो पे जब आएंगे तो वहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। ओके, सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड वेरी गुड नाइट।